नमस्कार प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। एमडीओ में क्षेत्रीय सहकारी सम्मेलन आयोजित। सहकारी समितियों के सहायक रजिस्ट्रार रविंद्र बेनीवाल ने कहा, खाद्य के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा नैनो यूरिया। नैनो यूरिया के प्रयोग से बढ़ेगी फसलों की पैदावार। इफको हरियाणा के डीजीएम ओमकार सिंह ने कहा, किसानों के लिए सस्ता व आय बढ़ाने में मददगार होगा नैनो यूरिया। ट्रेडिशनल यूरिया के प्रयोग से फसलों की उपलब्धता 30 से 35%, तो नैनो यूरिया के प्रयोग से यह बढ़कर हो जाएगी 85 से 90%। सहकारी समितियां के सहायक रजिस्ट्रार रविंद्र बेनीवाल ने कहा है कि नैनो यूरिया खाद्य के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगा। वे आज प्रसिद्ध दयानंद विश्वविद्यालय के फैकल्टी हाउस में आयोजित क्षेत्रीय सहकारी सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। क्षेत्रीय सहकारी सम्मेलन में रोहतक के अलावा सोनीपत, जींद, भिवानी व झज्जर जिलों के कृषि एवं कल्याण विभाग, सहकारिता विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र तथा जिला सहकारी बैंक के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर इफको हरियाणा के डीजीएम ओमकार सिंह, सुनीता ढाका, से सांगवान, क्वालिटी कंट्रोल अधिकारी झज्जर जसवीर सिंह, क्वालिटी कंट्रोल अधिकारी राकेश जांगड़ा, इफको सोनीपत के क्षेत्रीय प्रबंधक अशोक कुमार व इफको के फील्ड ऑफिसर दीप सिंह भी उपस्थित थे। रजिस्ट्रार देवेंद्र बेनीवाल ने कहा कि नैनो यूरिया के प्रयोग से फसलों की पैदावार बढ़ती है और पोषक तत्वों की गुणवत्ता में भी काफी सुधार आता है। नैनो यूरिया को भूमिगत जल की गुणवत्ता को सुधारने और जलवायु परिवर्तन, टिकाऊ उत्पादन व सहकारिता प्रभाव डालते हुए ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में भी अहम भूमिका निभा रहा है। इधर चंडीगढ़ में तैनात इफको के डिप्टी मैनेजर ओमकार सिंह इफको नैनो यूरिया और इफको के नए उत्पादों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यूरिया के विकल्प के रूप में इफको द्वारा नैनो यूरिया इजाद किया गया है। उन्होंने ड्रोन का खेती में महत्व के बारे में जानकारी दी। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि ट्रेडिशनल यूरिया के प्रयोग करने से फसलों की उपलब्धता 30 से 35% रहती है, जबकि नैनो यूरिया के प्रयोग से बढ़कर 85 से 90% हो जाती है। उन्होंने बताया कि यूरिया तरल के प्रयोग से पौधों को संतुलित करने में पोषक तत्व प्राप्त होंगे और मिट्टी में यूरिया के अधिक प्रयोग से कमी आएगी। यूरिया के अधिक प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषित होगा। उनका कहना था कि मृदा स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, पौधों में बीमारी और कीट का खतरा अधिक बढ़ जाता है, फसल देर से पकती है, उत्पादन कम होता है। हरियाणा के डीजीएम ओमकार सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा, पूरे विश्व में नैनो यूरिया का पेटेंट सिर्फ इफको के पास है। उन्होंने कहा कि इफको नैनो यूरिया किसानों के लिए सस्ता और यह किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रभावी साबित होगा। रोहतक से की रिपोर्ट। आज की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, ओमकार जी ने बड़ा उनके साथ सहयोग करते हुए ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पर बुलाई है। और इसका मेन उद्देश्य है कि पैक्स लेवल, जो कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से संबंधित है, उस पैक्स लेवल पे जहाँ पे सारे फार्मर्स उसके मेंबर्स होते हैं, ताकि हमारे मार्फत उन लोगों को ये बात समझाई जा सके कि नैनो यूरिया का उपयोग जो हम रूटीन में जो यूरिया यूज कर रहे हैं उसके निस्बत ज्यादा लाभकारी ये है। जैसा कि ओमकार जी ने ऑलरेडी बता दिया है कि 1 एकड़ में अगर हम ये बोतल 500 ml की बोतल का यूज करेंगे, वो एक कट्टा यूज कर रहे हैं हम, उसके निस्बत ये ज्यादा यूजफुल है, 8% ज्यादा यील्ड ये देगा। तो सीधा सा तात्पर्य है कि डिफरेंट सेमिनार्स के माध्यम से, इफको के सहयोग से हम पैक्सों में सेमिनार करवाएं और डायरेक्ट किसानों को ये चीज समझाई जाए कि भाई जो आप रूटीन में जो यूरिया यूज कर रहे हो और 3 गुना 4 गुना जो यूरिया यूज कर रहे हो, वो एक्चुअल में जमीन को खराब कर रहा है। बट जो इसमें आपको बताया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग भी होगी, तो ऑर्गेनिक ये सागरिका है, ये ऑर्गेनिक टोटली ऑर्गेनिक है। तो इसका इस्तेमाल करते हुए किसानों को ये समझाया जा रहा है कि आप इस तरह का प्रयोग कीजिए ताकि आने वाले टाइम में हम यूरिया के जो मिसयूज हैं उनसे भी बच सके, क्योंकि 50% जो है यूरिया का कम यूज होगा अगर हम नैनो यूरिया यूज करते हैं। तो पैक्सों के माध्यम से, जहाँ किसान मेंबर्स हैं सारे के सारे, हम एक ऐसी कोशिश करने जा रहे हैं इफको के माध्यम से, ताकि लोगों को, किसानों को विशेष रूप से जागरूक किया जा सके कि वो धीरे धीरे यूरिया का प्रयोग जो कि 50% लेस हो जाएगा नैनो यूरिया के माध्यम से, उससे जो है जो हमारी जमीन है जो लगातार एक तरह से रासायनिक पदार्थों से जो है डैमेज भी होती जा रही है, इसका उपयोग अगर हम करेंगे तो आने वाले टाइम में सागरिका का मिक्स यूज करके हम एक जैविक खेती की तरफ हम ये चाह रहे हैं कि भी खेती भी बची रहे, जमीन भी बची रहे और किसान का प्रोडक्शन भी सही होता रहे। दोनों विकल्प हमें अभी चलने पड़ेंगे। एक बीच का रास्ता अपनाया जा रहा है कि एकदम से जो यील्ड है उस पर भी असर ना आए। अब क्योंकि किसानों का माइंड सेट है कि हमें तो यूरिया से हटना नहीं चाह रहे, कट्टा दे रहे हो,
लगता है कि जब आप यही देंगे तो यूज यही करेगा। देखिए किसान मैं इस बात आपको को बता देता हूँ, थोक नहीं सकते हैं पड़ेगा ना जब जमीन नीचे है। 100% एक बार एकदम आप चेंज नहीं कर सकते। किसान स्टेप बाय स्टेप थोड़ा 10%, 15%, 20% आप कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट करते जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा टीचर, सबसे बड़ा वैज्ञानिक किसान है। किसान जो करके देख लेता है, आप उसको दूसरी तरीके से कैसे समझाने का प्रयास करो, नहीं समझे। उन्होंने भारत सरकार के आग्रह पे दो जो सरकारी कंपनी है RCF और NFL, उसको ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्नोलॉजी दी है। अभी सरकार न केवल नैनो यूरिया पे, नैनो DAP पे और नैनो जिंक, नैनो मैग्नीशियम, नैनो बोरॉन, जितने भी एग्रीकल्चर में यूज होने वाले इनपुट आएंगे वो सारे नैनो टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट होंगे। फार्मूला क्या है इसका? फार्मूला तो वैज्ञानिक बताएगा जो कंसर्न है, जिसने बनाया। अच्छा सर, ऐसा भी तो हो सकता है कुछ डिस्काउंट रेट पे ये दिया जाए या फ्री में कुछ इसके ट्रायल दिए तो जाए। गवर्नमेंट अभी मैंने बताया कि 11,000 लोकेशन पे 94 फसलों पे 4 फसली सीजन पे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रायल लगाए और 7.5 लाख बोतल किसानों को पूरे हिंदुस्तान में फ्री यूज करने के लिए दी। और वो 3 साल का प्रोसेस लगा। 3 साल के प्रोसेस के बाद जो डाटा आए यूनिवर्सिटी के, कृषि विज्ञान केंद्र के, ICRI के, उस डाटा को लेके जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर होता है, जिसके तहत ये फर्टिलाइजर का बिजनेस होता है, उसमें उस फर्टिलाइजर FCO ने में दर्ज करने की FAI ने हमें परमिशन दी है। यूज करना ही पड़ेगा ना जब जमीन नीचे है। 100% एक बार एकदम आप चेंज नहीं कर सकते। स्टेप बाय स्टेप थोड़ा 10%, 15%, 20% आप कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट करते जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा टीचर, सबसे बड़ा वैज्ञानिक किसान है। किसान जो करके देख लेता है, आप उसको दूसरी तरीके से कैसे समझाने का प्रयास करो, नहीं समझेगा किसान। और जो अदर कंपनी है इफको को छोड़ के, तो वो भी इसको बनाएंगी कि नहीं बनाएंगी? वो तो कर रही है सरकार। अभी मैंने बताया ना, ये टेक्नोलॉजी केवल इफको के पास है। तो आपके पास है। इफको ने, सुनो मेरी हाँ। पूरी बात सुनिए। इफको ने भारत सरकार के आग्रह पे दो जो सरकारी कंपनी है RCF और NFL, उसको ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्नोलॉजी दी है। अभी सरकार न केवल नैनो यूरिया पे, नैनो DAP पे और नैनो जिंक, नैनो मैग्नीशियम, नैनो बोरॉन, जितने भी एग्रीकल्चर में यूज होने वाले इनपुट आएंगे वो सारे नैनो टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट होंगे। इसका फार्मूला क्या है इसका? फार्मूला तो वैज्ञानिक बताएगा जो कंसर्न है, जिसने बनाया। अच्छा सर, ऐसा भी तो हो सकता है कुछ डिस्काउंट रेट पे ये दिया जाए या फ्री में कुछ इसके ट्रायल दिए तो जाए। गवर्नमेंट अभी मैंने बताया कि 11,000 लोकेशन पे 94 फसलों पे 4 फसली सीजन पे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रायल लगाए और 7.5 लाख बोतल किसानों को पूरे हिंदुस्तान में फ्री यूज करने के लिए दी। और वो 3 साल का प्रोसेस लगा। 3 साल के प्रोसेस के बाद जो डाटा आए यूनिवर्सिटी के, कृषि विज्ञान केंद्र के, ICRI के, उस डाटा को लेके जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर होता है, जिसके तहत ये फर्टिलाइजर का बिजनेस होता है, उसमें उस फर्टिलाइजर FCO ने में दर्ज करने की FAI ने हमें परमिशन दी। चंडीगढ़ में तैनात हूँ और आज का जो ये कार्यक्रम था क्षेत्रीय सहकारी सम्मेलन, इसमें हमारे 5 जिलों के जितने भी सहकारिता विभाग के अधिकारी हैं, कृषि विभाग के, कृषि विज्ञान केंद्र के और सहकारी बैंक के, उन अधिकारियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य यही था कि जो नया प्रोडक्ट आया है इफको नैनो तरल यूरिया, इसके बारे में किसानों को जागरूक किया जाए। कौन कौन से ऐसे वाया मीडिया हो सकते हैं कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें, ताकि किसान इसको अडॉप्ट करे, फसल में इस्तेमाल करे, और फसल में इस्तेमाल करके जो हमारा ज़मीन का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, नीचे का जो अंडरग्राउंड वाटर है वो प्रदूषित हो रहा है, वातावरण प्रदूषित हो रहा है, उससे बचाव किया जा सके, लागत, फसल पैदा करने की लागत में कमी की जा सके, और जो फसल हम पैदा करते हैं उसकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। तो यही उद्देश्य था। और उसके साथ साथ जो हमारी सहकारिता का तंत्र है, इसको कैसे और मजबूत बनाया जा सके इन उत्पादों के माध्यम से। आखिर किसान इसको क्यों यूज़ करें, इनको क्या फ़ायदा हो सकता है इससे? देखिए, किसान जो हमारा जो कन्वेंशनल यूरिया है, ट्रेडिशनल यूरिया है, उसका इस्तेमाल करने से उसकी जो उपलब्धता रहती है वो 30 से 35% तक रहती है फसल को। और जो नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित यूरिया है, इसकी उपलब्धता 85 से लेकर 90% तक रहती है। जो 60 से 65% जो कन्वेंशनल यूरिया की ताकत है, वो ज़मीन को ख़राब करती है, पानी को ख़राब करती है, वातावरण को ख़राब करती है। जो नई टेक्नोलॉजी का यूरिया है, इसमें ज़मीन को 0% नुकसान होता है, वातावरण को भी ना के बराबर नुकसान होता है। 8 से लेकर 12% तक पैदावार बढ़ाने की कैपेसिटी रखता है। और जो फसल जो पैदा होती है, अनाज जो पैदा होता है, उसकी गुणवत्ता में सुधार करने का काम करता है। उसके साथ साथ जो ज़मीन की ताकत है, ज़मीन की ताकत होती है उसके जैविक कार्बन की भी उपलब्धता और उसकी बढ़ाने का काम इस नैनो टेक्नोलॉजी का जो यूरिया है वो काम करता है। जी, ये आपने अब तक जागरूकता कैंप कहीं चलाए हैं देश में या आज ही पहला प्रोग्राम? हम पिछले 3 सालों से लगातार लगे हुए हैं, इस पे रिसर्च किया है 3 सालों से।
11,000 किसानों के यहाँ 94 फसलों पे हमने लगातार 3 फसली सीजन में इसके रिसर्च किए हैं। हरियाणा जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, उनके कृषि विज्ञान केंद्र हैं, रिसर्च सेंटर हैं, उन सब पे इसके ट्रायल लगाए हैं। किसान के स्तर पर इसके ट्रायल लगाए हैं। छोटी छोटी गोष्ठियों से, किसान सभाओं से, किसान जो प्रदर्शन क्षेत्र हैं उनके लगाने से हमारे जितने सहकारिता के साथी हैं उनको प्रशिक्षण देके इस पे पूरे हिंदुस्तान में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ये नैनो यूरिया है, इसका जो पेटेंट है वो किसके पास है? ये केवल पूरे विश्व के अंदर नैनो यूरिया का पेटेंट इफ्को के पास है और भारत सरकार के आग्रह पे ईस्ट टेक्नोलॉजी को हमारी जो सहकारी गवर्नमेंट सेक्टर की 2 फर्टिलाइजर बनाने की कंपनियां हैं RCF और NFL, उसको भी ये टेक्नोलॉजी बनाने के लिए दी गई है। तो आप किसानों से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो किसानों से यही आग्रह करूंगा कि बदलते ज़माने के साथ नई टेक्नोलॉजी पे हम कन्वर्ट हों। हम ये नहीं कहते कि आप 50%, 60% एक ही बार कन्वर्ट हो जाए, 10%, 15%, 20% हर साल इस पे कन्वर्ट हो, ताकि जो ज़मीन है इसका स्वास्थ्य लगातार ख़राब होता जा रहा है। अक्षारीय ज़मीन हमारी बढ़ती जा रही है, उत्पादन घट रहा है और जो उत्पादन की गुणवत्ता है वो भी लगातार घटती जा रही है। तो उस सब चीज़ को बचाए रखने के लिए, पर्यावरण को बचाए रखने के लिए जो नई टेक्नोलॉजी के जो भी नैनो टेक्नोलॉजी के कृषि आदान आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सभी किसान भाइयों को इस पर कन्वर्ट होना चाहिए।